कर्नाटक के धर्मस्थला जो पुलिस स्टेशन है वहां से एक और नया अपडेट आ रहा है। वहां पे कोई भी ऐसा सबूत नहीं है जो मतलब वहां का एक कोई चीज रहता है, संस्था रहता है, अगर वो उनसे रिपोर्ट मांगा है कि आपके यहाँ 20-25 सालों में यानी कि 2000 से लेकर अभी तक जितने भी 15 तक जितने भी लाशें दफनाई गई हो या जलाई गई हो या जिनका अंतिम संस्कार हो गया हो उनका आप डिटेल दीजिए। तो वहाँ के जो अधिकारी हैं वो कहते हैं कि कुछ डिटेल ही नहीं है। तो पूछा जाता है कि ऐसा क्यों, तो कहते हैं कि ऊपर से मतलब ऐसा ऑर्डर था। तो सोच सकते हैं क्यों ऐसा ऑर्डर था। उसके बाद वहाँ कर्नाटक के एक एक्स डीजी रहे आर.के. दत्ता जी भी एक मुद्दा उठाते हैं, बहुत अच्छा पॉइंट उठाते हैं। कहते हैं कि कोई भी पुलिस वाला हो गया या कांस्टेबल हो गया या कोई और पुलिस वाला हो गया, अगर किसी भी थाने में उसको लगाया जाता है, वहाँ से चार्ज दिया जाता है, वहाँ का वो जब कार्य संभालता है तो कम से कम 5-6-7 साल 4 साल उसको उस पुलिस स्टेशन में काम करना होता है। तो अगर ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई पुलिस वाला वहाँ पे काम कर रहा था तो उसको इन सब बारे में मालूम ही नहीं हो, क्योंकि लोकल जो पुलिस होते हैं उनसे कोई भी चीज़ छुप नहीं सकता। मर्डर हो गया, रेप हो गया, उनको जरूर मालूम रहता है, या कई बार पुलिस वाले जानते भी हैं। तो क्या इतने सालों में कोई भी पुलिस वाला या आवाज़ उठाना नहीं चाहा या कुछ बताना नहीं चाहा? तो सबसे अच्छा यही होगी कि जो वहाँ के 20-25-30 सालों में जितने भी पुलिस अफसर, जितने भी अधिकारी उस पुलिस स्टेशन में काम किए हैं, सबसे बुला के अच्छे से पूछताछ हो। और सीनियर अफसर जो रिटायर हो गए हैं या जो काम कर रहे हैं दूसरी जगह में भी चल गए हैं, उनसे भी पूछताछ हो तो शायद कुछ और सबूत मिल जाएगा। कौन उस टाइम रोक रहा था, कोई ना कोई तो सबूत मिल ही जाएगा। क्योंकि इतने साल से अगर कहीं पे कुछ हो रहा होगा तो किसी न किसी को तो पता जरूर होगा। तब एसआईटी से जब ये सवाल पूछा गया तो एसआईटी कहती है कि पहले ये खुदाई पूरी हो जाए। जो एसआईटी की टीम ये जांच कर रही है कि कहाँ पे कितनी कितनी लाशें हैं, उसके बाद हम जो विक्टिम है, जो भी रिपोर्ट है, जो भी एफआईआर है, और जितने भी लोग इसमें इन्वॉल्व थे, मतलब जो पहले काम करते थे इस पुलिस स्टेशन में, ये जितने भी लोग, सब लोगों से पूछताछ करेंगे पहले खुदाई हो जाए। तो ये तो अच्छा था, मतलब अच्छा पॉइंट आर.के. दत्ता जी उठाए थे, उनको दिल से सैल्यूट है। कहानी जो भी है, सच्चाई जो भी है सामने आना चाहिए। और एक और भी सामने से खबर आ रही है कि जो धर्मस्थला की जो पॉपुलेशन है वहाँ पे आबादी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे लगभग 10,000 की आबादी है। इसलिए पहले आज से कुछ साल पहले, मतलब 25-30 साल पहले अगर चले जाए तो वहाँ पे बस 5 या 6 पुलिस वाले ही रहा करते थे। लेकिन बाद में वहाँ पे जो एक बड़ा मंदिर है, जो तीर्थ का मतलब बहुत लोग वहाँ पे आते हैं, पूजनीय है, तो फिर बाद में ये हुआ कि यहाँ पे एक पुलिस स्टेशन बना दिया जाए। तो 15 मार्च 2015 को बेलथांगड़ी पुलिस स्टेशन का वहीं के एक आदमी, जो बड़े आदमी है, वही उद्घाटन किए और अभी वो शायद पॉलिटिक्स में है। उसके बाद में अभी कुछ दिनों पहले वहाँ के जो लोअर कोर्ट होता है वो एक निर्देश दिया था कि कोई भी यूट्यूबर हो गया, कोई भी पेपर वाला हो गया, कोई भी न्यूज वाला हो गया, धर्मस्थला की इन जगहों के बारे में सोशल मीडिया या कहीं पे कोई भी न्यूज नहीं डालेगा। अगर डालेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। इसी बात को एक आदमी ने चैलेंज कर दिया और हाई कोर्ट, कर्नाटका हाई कोर्ट पहुंच गया। लेकिन कर्नाटका हाई कोर्ट ने साफ साफ ये कह दिया है, आदेश दे दिया है, क्योंकि जो भी घटनाएं, इतने जो लाशों का मतलब घटनाएं घटा हुआ है, जो इतने लाशों का दावा हो रहा है, इतने लोग गायब हो गए हैं, तो ये सच्चाई बाहर आना चाहिए। और जो रिपोर्टर हो गए, जो न्यूज पेपर वाले हैं, उनका एक धर्म भी है, कर्तव्य भी है और उनका पेशा भी है। चाहे यूट्यूबर हो चाहे सोशल मीडिया वाले हैं, जो भी वहाँ पे घटनाएं होंगी देश को जानना जरूरी है, देश के सामने सच्चाई आना जरूरी है। हाई कोर्ट ने साफ साफ कह दिया। और लोअर कोर्ट को कहा है कि ये बताइए क्यों ऐसा करें, क्योंकि वहाँ पर कुछ उल्टा पुल्टा तो कुछ मतलब अफवाह तो नहीं फैलाया जा रहा है। ऑलरेडी आप देख सकते हैं कल जो तीसरे दिन खुदाई हुआ था तो 6वें जो नंबर था वहाँ से भी लाश निकला है और बहुत से ऐसी चीज़ सामने खुल के आ रही है। तो शायद इतने से ही कम से कम ये तो होगा कि देश के सामने सच्चाई आएगा। तो प्लीज़ अगर बोलने में कुछ गलती हो जाए मेरे से भी तो मैं पहले ही आप लोगों से माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि जैसे सब कोई वीडियो बनाता है मैं भी लिखता हूं, अच्छे से पूरा रिसर्च करता हूं, उसके बाद ही वीडियो बनाता हूं। फिर भी मेरे से अगर कुछ गलती हो जाता होगा बोलने में या कुछ अपशब्द निकल जाता हो तो अपने भाई को माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं भी जॉब करता हूँ। जॉब करने के बाद आप लोग के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो देखिए अब 7वें 8वें नंबर का भी खुदाई हो गया और वहाँ से भी कुछ नहीं निकला है। लेकिन 13वें और 10वें 11वें नंबर पे बहुत ज़्यादा मतलब लाश होने का चांस है। तो 8 जगह ये थी
जो तिरतवावती नदी के साइड में थी, अब जो ठिकाना खुदाई होगा या खुदाई हुआ होगा वो हाईवे के किनारे है। तो देखते हैं और कितनी सच्चाई सामने आती है। प्लीज़ अपने भाई को भी सपोर्ट कीजिए, आपका भाई भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। आप लोग की तरह मैं भी वीडियो बनाता हूँ, बहुत रिसर्च करता हूँ, एडिटिंग करता हूँ, फिर आप लोग के सामने मैं कहानियाँ लाता हूँ। तो जो भी अगर मेरे बड़े भाई कोई भी मतलब होंगे, जो रिपोर्टर या कोई भी होंगे, तो अपने भाई को भी सपोर्ट कीजिएगा। आपका भाई भी बहुत ज़्यादा मेहनत करता है। तो दिल से सबको थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने अपने सपोर्ट से और अपने एक लाइक और कमेंट से, सब्सक्राइब से आज हमारी फैमिली 1200 की हो गई है। तो आपका भाई 1200 में बहुत खुश रहता है। प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा और अपने भाई को सपोर्ट करते रहिएगा। तो देखते हैं फिर से क्या कहानी में नया मोड़ आता है, क्या धर्मस्थल है कि उन जगहों से और भी ज़्यादा लाशें मिलेंगी या क्या सामने सच्चाई आता है। तो बस सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी कहानियाँ, सच्ची कहानियाँ सुनने और देखने के लिए। धन्यवाद।